पहले हिंदी पहले मराठी कैसे? ओके, सचिन जी, सबसे पहले तो जानना चाहिए कैसा रहा मैक्स के साथ होने का एक्सपीरियंस? मैं पिछले नमस्कार, मैं स्वप्निल जोशी। मैं पिछले 1 से 1.5 साल से मैक्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। एक क्लोथिंग लाइन है जिसका नाम है स्वप्निल रेकमेंड, जो महाराष्ट्र में अवेलेबल है, और ये मेरे नाम से क्लोथिंग लाइन शुरू हुई है मैक्स के साथ। बहुत कमाल का एसोसिएशन है मेरा उनके साथ। आशा करता हूँ कि आने वाले कई साल तक ये एसोसिएशन चलेगा। जब मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, मैक्स लिटिल आइकन, तो मैं बहुत उत्सुक था इसका हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैक्स ने बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म दिया है। पहली बार नवी मुंबई में इसको हमने आयोजित किया है। ये मैक्स का चौथा शोरूम है नवी मुंबई में, एंड बहुत कम समय में मैक्स इज़ द बिगेस्ट चेन ऑफ शोरूम्स इन नवी मुंबई। एक ही 10 किलोमीटर से कम की रेंज में 4 शोरूम्स इनके हैं, एंड दे डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आई जस्ट गोज़ टू शो कि ब्रांड कितना स्ट्रॉन्ग है नवी मुंबई में। और बहुत बहुत खुशी है आज जो टैलेंट हमने देखा, फिर चाहे वो सिंगिंग हो या डांसिंग हो या ड्राइंग हो, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये टैलेंट नवी मुंबई का है, ये लोकल टैलेंट है, एंड ये टैलेंट देख के बहुत मज़ा आया। बहुत खुशी हुई इस बात की कि उस टैलेंट को सराहने के लिए मैं वहाँ था, एंड बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैक्स ने उनको ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिया। सो इट्स अ ग्रेट इवनिंग, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो बच्चों की हमने बात की, हमने देखा कि उनके एक्सप्रेशन के साथ आप भी एक्सप्रेशन दे रहे थे, उनके डांस के साथ में आपका भी मूवमेंट हो रहा था। क्या फील कर रहे थे उस टाइम जब ये छोटे छोटे बच्चे, और खास करके जब वो डांस कॉम्पिटिशन पहली वो लड़की जो विनर भी हुई, आप देख के मतलब दंग रह गए थे, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया? आई थिंक व्हाट अमेजिंग टैलेंट। मैं इसलिए दंग रह गया क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंस, इतनी कम उम्र में इतना स्टेज प्रेजेंस, इतनी कम उम्र में इतना अच्छा डांस वाकई बहुत मुश्किल है। और न सिर्फ वो लड़की जो जीती, बल्कि सारे पार्टिसिपेंट्स, इतना कमाल का डांस था और कोरियोग्राफी थी एंड स्टेज प्रेजेंस था, और बिल्कुल डर नहीं था, अपने आप को कैरी कर रहे थे। बहुत मुश्किल है ये कहना बहुत आसान है, लेकिन 5, 6, 7 साल की उम्र में इस सफाई के साथ स्टेज पर घूमना और इस अंदाज में डांस करना और अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा न सिर्फ उन बच्चों का, बल्कि उनके पेरेंट्स का भी, जिन्होंने इतनी मेहनत की अपने बच्चों पे, जो इतना फोकस्ड है अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, एंड मैक्स का, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल करके दिया। क्योंकि बच्चों की बात हुई है, हम आपको भी बचपन से एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं, तो आप बताइए कि कुछ बचपन की कुछ ऐसी यादें आपकी जो ताज़ा हो गई, या जो आप शेयर करना चाहें आज के दिन? अब आई थिंक यस, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं भी 9 साल की उम्र से काम कर रहा था। उत्तर रामायण से शुरुआत की, लव कुश था। आई थिंक तब इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तब इतने सारे मंच, इतने सारे रियलिटी शोज़ या इतने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे। फिर भी हम यहाँ तक आए हैं। आई थिंक टुडे इसका फ़ायदा भी और इसका नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, नुकसान ये है कि उतनी ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ गई है, उतने ज़्यादा आपके प्रतिद्वंदी भी बढ़ गए। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एटमॉस्फेयर टू बी इन, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द किड्स। तो एक अगर मैं गलत नहीं तो जानना चाहूँगा, आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है भिखारी, करेक्ट? तो कुछ अगर बताना चाहें गणेश आचार्य जी। गणेश जी की पहली मराठी फिल्म है। उन्होंने इससे पहले फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, लेकिन मराठी में उनकी पहली फिल्म है। पिक्चर का नाम है स्वामी तिन्ही जगाचा भिकारी। माँ बेटे की कहानी है, और बेसिक वन लाइन उसका ये है कि आपके पास दुनिया की हर वो दौलत है, हर वो शोहरत है, लेकिन अगर आपके पास माँ नहीं है, माँ का प्यार नहीं है, तो आपसे बड़ा भिखारी कोई नहीं। ये इस बात को दर्शाने वाली ये कहानी है। आई थिंक इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आई थिंक आने वाले 3 से 4 महीनों में फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, कंप्लीट हो गई। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस गणेश जी ने आपके साथ का? बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं। बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि जब उन्होंने मराठी फिल्म बनानी चाहिए तो उन्हें लगा कि मेरे साथ काम करना चाहिए। आई थिंक आई एम वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल्ड। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है, एंड एक अभिनेता के लिए इट्स एन एक्टर स्क्रिप्ट। काम करने में बहुत मज़ा आया। कुछ बहुत कमाल के सीन्स किए हैं गणेश सर के साथ, इस बहाने डांस करने को मिला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक आखिरी सवाल ये कि हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि ऑडियंस जिस तरह से कंटेंट पे बिलीव कर रही है, हम चाहे वो मराठी फिल्म सैराट की बात करें या फिर साउथ की फिल्म बाहुबली आके और दुनिया में धूम मचा रही है, तो
अब आप मानते हैं कि कंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है? अब आपको अगर आपने कंटेंट नहीं लाया तो आप कितने भी बड़े स्टार हो, आपका क्या टेक है? हाँ, ये मैं सिर्फ आज नहीं मानता, ये मैं डे वन से मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट इज़ ऑलवेज द किंग। पिक्चर का असली हीरो उसका कंटेंट होता है। बाकी एवरीबडी हेल्प्स दैट कंटेंट रीच द ऑडियंसेस, बट येस कंटेंट इज़ द रियल। जैसे अपने व्यूअर्स को चाहने वाले लोग क्या हो गया? क्या क्या हो गया मेरा? स्वप्निल जी, बाहुबली ने 500 करोड़ कमा लिए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? 1500 करोड़ ना, बहुत बहुत खुशी की बात है। आई थिंक ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए खुशी की बात है कि इंडियन सिनेमा, हमारी फिल्म आज दुनिया भर में धूम मचा रही है। एंड आई थिंक इट्स द बिगेस्ट फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। और वो दिन दूर नहीं जब ऐसा कोई होगा नहीं दुनिया में जो आने वाले सालों में इंडियन सिनेमा से प्रेरित नहीं होगा और प्रभावित नहीं होगा। बाहुबली ने एक बार ये साबित कर दिया वापस कि जो कंटेंट हम दे सकते हैं और जो कहानियाँ हम बता सकते हैं, दुनिया में शायद ही कोई है जो इस तरह से कहानियाँ बता सकते हैं। सर, और एक फिल्म सर दंगल चाइना में 500 करोड़ कमा ली जी। पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। बहुत आई थिंक आमिर खान साहब, हम सब जानते हैं कि वो कितने इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी है। और न सिर्फ वो एक बहुत कमाल के अभिनेता है, आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट प्रोड्यूसर ऑल्सो। इतना कमाल का सब्जेक्ट लेके इतनी ईमानदार फिल्म, द होल टीम डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड आई थिंक वापस वही है कि हमारा सर गर्व से ऊंचा होता है। एंड वी वेरी प्राउड कि हम इस छोटा सा क्यों ना हो, मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। आप अपने चाहने वाले को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। यही कहना चाहूँगा सबसे कि चाहे फिल्म मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे तमिल हो, फिल्में सिर्फ थिएटर में जाके देखिए। प्लीज़ पिक्चर की पायरेसी ना आप कीजिए, ना किसी को करने दीजिए। इट रियली रियली मैटर्स। थैंक यू सो मच स्वप्निल। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। लेके हम जाना तो मेरे को क्या बैकअप पे हाँ वही नहीं करता बीच में।